नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न है और हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 7 का संबंध 5 से है तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन स्थान पे निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि 7 और 5 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग 6 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि ये प्रश्न काफी ईजी है तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 7 है तो 7 में से अगर हम लोग -2 का अरे सॉरी प्लस लिखा रहा है, माइनस अगर हम लोग 2 करें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीका अगर हम लोग 6 में से -2 करें तो कितना बचेगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे 4 नहीं है। लेकिन ये भी तरीका सही है। कैसे? जबकि ऑप्शन नहीं रहता, ऑप्शन नहीं रहता तो ये भी तरीका सही है, लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के जरिए ये सब प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न को डायरेक्टली अब सोल्व करते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, 7 और ये वाला 7 को हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कितना, 49। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाइएगा तो 9 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5। कितना, 5। या फिर 4 में से 9 को घटाइएगा तो क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा। लेकिन माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से 5 लिखा गया है। ठीक है, सेम तरीका हम लोग 6 में देखते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36। कितना, 36। और 36 में यहाँ पर हम लोग माइनस किए थे तो इसमें भी हम लोग माइनस ही करेंगे। अब यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। कितना, 3, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे आप लोग को दिख रहा होगा 3, तो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कर रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से 35 का संबंध 30 से है तो उसी प्रकार से 54 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए अगर आप लोग को यहाँ पर भी लग रहा होगा कि यहाँ पर 35 है तो माइनस अगर हम लोग 5 करें तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, सेम तरीका से हम लोग 54 में क्या करेंगे, -5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 तो उधर हो गया 1, यानी कितना, 49, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं पे नहीं है। लेकिन ये भी तरीका सही है जबकि ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको भी हम लोग कैसे सोल्व करते हैं और आप लोग समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 35 है। क्या है, 35। अब इन दोनों संख्या को हम लोग 35 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे तो 5 की कितना होता है, 15। कितना, 15। और यहाँ पर फिर एक क्या किया है कि 15 गुने खुद से 2 कर दिया है तो 15 दूना कितना होता है, 30, जो कि यहाँ पर 30 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 54 में करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 54। कितना, 5 और 4। अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर गुना किए थे तो इसमें भी हम लोग गुना ही करेंगे। तो 5 चौके कितना होता है, 20। कितना, 20। अब यहाँ पे खुद से क्या किया था कि 2 से गुना किया था तो इसमें भी हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 20 दूना कितना होता है, 40, जो कि यहाँ पर कहीं पे ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग ढूंढे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 40। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 40 होगा। तो 54 का संबंध किससे होगा, तो 40 से। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर दूसरा प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं इजिली तरीका से। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न में कर रहा है कि जिस प्रकार से 16 का संबंध 36 से है तो उसी प्रकार से 24 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, देखिए एक आप लोग को डाउट लगेगा इस सवाल में कि यहाँ पर 16 है तो 16 गुने हम लोग 2 करें तो कितना होता है, 16 दूना 32। ठीक है, 32 में अगर हम लोग +4 करें तो कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, सेम तरीका हम लोग 24 में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 24 है। क्या है, 24। 24 में अगर हम लोग गुना 2 करें तो कितना होता है, 24 दूना 48। कितना, 48। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि प्लस इसमें 4 किया था तो इसमें भी प्लस हम लोग 4 करेंगे तो 48 और 4 कितना होता है, जो कि 52। क्या, 52। और अगर आप लोग के कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है 52 तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों गलत है,
जबकि ऑप्शन में 52 नहीं है। मैं मान सकता हूँ ये भी तरीका सही है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं रहता तो ये भी तरीका सही था। ठीक है, तो देखिए हम ऑप्शन के जरिए चलेंगे। तो देखिएगा ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन के जरिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 16 है। क्या है, 16। क्या, 16। तो यहाँ पर 16 है, तो 16 को अगर हम लोग दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे तो 6 एकम कितना होता है, 6 ही होगा। और यही वाला 6 को स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, 36। सेम तरीका हम लोग 24 में करते हैं। क्या, 24 में, तो यहाँ पर 24 है तो 24 को भी कुछ इस टाइप से ही करेंगे जैसे पहले किए थे। तो गुना करेंगे तो 4 दूना कितना होता है, 8। कितना, 8। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। कितना, 64। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64। कितना, 64। जो कि यहाँ पर ऑप्शन में मेरे से मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डी के जगह पे हम 24 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर 64 होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। कितना, 64, जो कि हम ऑप्शन नंबर में नहीं लिखे थे। ठीक है, तो सॉरी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64 होगा। ठीक है, तो कुछ ही स्टेप्स यहाँ पर तीसरा प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न में कह रहा है, देखिएगा आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि एस एस सी का संबंध 41 से है, तो जी और डी का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए ये एग्जाम का भी एस एस सी जी डी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है एस एस और सी, एस एस सी का अलग पूछ रहा है और जी डी का अलग पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न को हम लोग एक पिक्चर के जरिए सोल्व करता हूँ। ठीक है, और वो पिक्चर में लिखा गया इसका संख्या, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग नंबर। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं हर एक वीडियो में उसको डाल देता हूँ। ठीक है, मैं अपलोड कर ही देता हूँ। तो देखिएगा वो पिक्चर कौन है। हाँ, तो देखिए ये वो पिक्चर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसके लिए ये किस चीज में काम आता है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर जैसे एस जो है, क्या है, एस, एस एस सी। तो सबसे पहले हम लोग एस को देखते हैं, एगो एस का, एगो फिर दोगो फिर लास्ट तीनों को देख लेंगे। जैसे एगो है, क्या, एगो, तो एगो एस को अगर हम लोग देखें तो एस कौन सी संख्या पे आती है, तो इसका अकॉर्डिंग संख्या की अगर हम लोग बात करें तो 19 पे। क्या, 19 पे। फिर हम लोग दूसरा को भी बात करें तो ये भी क्या होगा, ए सी है, तो 19 पे ही आएगा। अब यहाँ पे सी है, क्या, सी, तो सी को देखें तो ये आप लोग को डायरेक्टली 3 पे ही याद होगा, 3 पे। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, इन तीनों संख्या को क्या किया कि आपस में प्लस कर दिया है। क्या किया है, प्लस कर दिया है। जैसे कि आप लोग करके देख लीजिएगा, जैसे 19 और 19 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 38। 19 दूना 38। ठीक है, 38 में प्लस हम लोग 3 करेंगे तो कितना होगा, 38 और 3 41। कितना, 41। तो कुछ ही स्टेप्स यहाँ पर 41 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग जी डी में करेंगे। क्या में, जी डी में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जी और डी। तो जी को अगर हम लोग देखें तो जी कहाँ पे है, जी 7 पे। क्या पे, 7 पे, यहाँ पे 7 पे, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, और डी जो है, डी कौन सी पे, 4 पे। क्या, 4। तो 7 और 4 को हम लोग आपस में प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्लस ही कर रहे थे। तो 7 4 कितना होता है, 11। क्या, 11। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में देखिए 11 कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 11, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 11 होगा। तो कुछ ही स्टेप्स यहाँ पर हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। हाँ, तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न। और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा था। ये प्रश्न नंबर एलओजी का ही है, लेकिन हिंदी में है। क्या है, हिंदी में है। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा पांचवा प्रश्न में, हाँ पांचवा प्रश्न में कह रहा कि तोता का संबंध, क्या है, तोता का हरा से, तो कौआ का संबंध, क्या, कौआ, कौआ का संबंध हम लोग को बताना है क्वेश्चन स्थान पे, कौआ का। ठीक है, कौआ। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जो तोता होता है क्या होता है, हरा होता है। क्या, हरा। तो कुछ इस टाइप से तोता का संबंध हरा से हो गया है। ठीक है, जो कौआ होता है, क्या, कौआ, 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 तो कौआ कैसा दिखता है, तो कौआ काला। जैसे कौआ का संबंध काला से ही होता है, कैसे, काला से ही। तो इसका संबंध क्या से होगा, काला से, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग में आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, काला हो जाएगा। ठीक है, तो कौवा का संबंध किससे होगा, काला से। तो कुछ इस टाइप से पांचवा प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं।
तो ये तो काफ़ी इजी था। अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर और देखते हैं छठा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न में कह रहा है कि 29 का संबंध 48 है तो 24 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी मतलब क्या बोले तो ईजी भी है और भारी भी है। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? और मैं हमेशा लास्ट प्रश्न आप लोग को होमवर्क दे ही देता हूँ। तो देखिए, ये प्रश्न में क्या किया गया है कि यहाँ पर क्या है 29 है, क्या है 29। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि इस प्रश्न में कैसे इसको बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 29 है, क्या है 29। अब इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर दीजिए 29 को। तो 9 दूना कितना होता है 18, कितना 18, 18 होगा। अब यहाँ पर यही वाला 29 जो है ये वाला 29 इसी को इसमें प्लस कर दीजिए, कितना प्लस। अब यहाँ पे आप जोड़िए, देखिए 8 8 16 1 17, 8 और 9 कितना होता है 17 का 7, और सॉरी 17 का 7, ठीक है। 17 का 7 हासिल कितना 1, हासिल 1, 2 और 1 3 हासिल 3 और 1 4, कितना 4 यानी 47, कितना 47, ठीक है 47। लेकिन यहाँ पे 48 है, क्या है 48। एक तरीका और देखिए, सेम तरीका हम लोग क्या करेंगे 24 में करेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 24 है, इन दोनों संख्या को हम लोग 24 को आपस में गुना करेंगे तो 4 दूना कितना होता है 4 दूना 8, कितना 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना 8, सॉरी 4 दूना 8, ठीक है 8। 8 में प्लस हम लोग 24 जोड़ेंगे, कितना 24, तो कितना हो जाएगा 32, 32, ठीक है 32। लेकिन ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 32, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा एक कंफ्यूजन, जैसे कि यहाँ पे मैं 48 लिख दिया हूँ लेकिन यहाँ पे क्या होता है 47। मेरे को क्वेश्चन लेने में थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा 47 होगा, ठीक है। तो 29 का संबंध 47 से था और 24 का संबंध किससे होगा 32 से, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग छठा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का सामने सातवां प्रश्न, और देखिएगा सातवां प्रश्न में कह रहा है कि 11 का संबंध 6 से है तो 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो इसका तो आप ही लोग हैं, ये प्रश्न होमवर्क है। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज तक कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर ही दीजिएगा।